हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 31 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव केसेस फॉल बिलो 6 लाख आफ्टर 85 days. India's active COVID-19 caseload has fallen below 6 lakh for the first time in nearly 3 months, with 5.94 lakh active cases on Friday. The active case load was 5.95 lakh on August 6, said a health ministry release issue on Friday. पिछले 3 मंथ में पहली बार इंडिया का कोविड-19 एक्टिव केसेस 6 लाख के नीचे गिरा है। फ्राइडे को देखा गया है कि एक्टिव केसेस इंडिया में है 5.94 lakhs, जो अगस्त में 5.95 lakh था। फर्स्ट टाइम इट वेंट बिलो 6 lakh. The ministry added that 57,386 patients have recovered and had been discharged in the last 24 hours. लास्ट 24 आवर्स में 57,386 पेशेंट को डिस्चार्ज मिला है रिकवरी होने के बाद। द न्यू कंफर्म केसेस आर 48,648. द नेशनल रिकवरी रेट हैज प्रोग्रेस्ड टू 91.15%. On the new recovered cases, 80% are observed to be concentrated in 10 states and union territories. 91.15% रिकवरी रेट देखा गया है नेशनल रिकवरी में, और उनमें से 80% रिकवरी रेट 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में से है, जो टॉप 10 में आते हैं कोविड-19 केसेस में। नंबर 2, न्यू वेज कोड बार्स बोनस फॉर दोज फेसिंग सेक्स अब्यूज चार्जेस. Those indulging in sexual harassment of any form could run the risk of losing out on the bonus dues from their employers, thanks to a provision in the code on wages that the government is currently framing rules for. जैसे हम लोग को पता है कि ऑफिस वगैरह में, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट होता है। अब वो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक कोड निकाल रही है, कोड ऑन वेज। अगर कोई भी ये सेक्सुअल हरासमेंट में पकड़ा गया, अगर उसके ऊपर सेक्स अब्यूजेस का चार्जेस लगा हुआ है, तो उसे जो बोनस मिलना चाहिए था वो बोनस उसको कभी नहीं मिलेगा। Among other things, the code on wages lays down norms for annual bonus dues that accrue to employees. जो एम्प्लॉयज को एनुअल बोनस मिलता है, जो बोनस के लिए वो लोग ईयरली वेट करते हैं, अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट के केस में पकड़े गए तो आपको वो बोनस से हाथ धोना पड़ेगा। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में ये स्टेट किया हुआ है कि एनुअल बोनस मिलता है कोड ऑन वेजेस के आधार पे। द न्यू कोड एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल वंस द गवर्नमेंट नोटिफाइज द रूल्स इंक्लूड्स कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एज अ ग्राउंड फॉर डिनाइंग बोनस पे आउट टू एम्प्लॉयज। अगर आपको कन्विक्ट कर लिया गया सेक्सुअल हरासमेंट में तो आपका बोनस वो डिनाई हो जाएगा। As per the extant law, bonus dues are barred only in case of employees dismissed for fraud, violent conduct and theft or sabotage. अब तक के लिए क्या क्या था? अब तक के लिए था फ्रॉड, वायलेंट कंडक्ट होना और थेफ्ट और सैबोटाज। ये 3 चीज अगर आपने किया तो आपको वो बोनस हाथ धोना पड़ेगा, आपको शायद जॉब से भी हाथ धोना पड़े। लेकिन अब इनमें एक और चीज ऐड हो गया है, वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 3, we are at critical juncture in fight COVID-19. It's time to be more alert. Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, WHO, Southeast Asia, speaks about a second wave of COVID-19 infection, fatigue among healthcare workers, general public, and how countries in the Northern Hemisphere continue to be at critical juncture in the fight against the pandemic. साउथ ईस्ट एशिया के हु के डायरेक्टर जो है, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 का सेकेंड वेव, अगर अभी से ये सेकेंड वेव को रोका नहीं गया, इसके अगेंस्ट हम लोग अगर अपना नॉर्म्स फॉलो नहीं किए
जो मास्क और सैनिटाइजर यूज करने का होता है, अगर वो हम लोग फॉलो नहीं किए तो शायद ये सेकेंड वेव हम लोग के लिए बहुत घातक हो सकता है. We are at critical juncture in this pandemic, particularly in the northern hemisphere. In India, recently we are seeing active cases plateau. Like the rest of the world, the country remains vulnerable to COVID-19. Now is the time to be more alert. इंडिया में एक्टिव केसेस बढ़े ही जा रहे हैं. हाँ, ये बात है कि रिकवरी रेट हम लोग का बहुत अच्छा है. वर्ल्ड में शायद बेस्ट रिकवरी रेट इंडिया का है. 91.15% का रिकवरी रेट है. लेकिन ये बात भी है कि इंडिया में केस जो पेस में बढ़ रहा था वही पेस में बढ़े जा रहा है. तो हमें रिकवरी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अब केसेस भी ज़्यादा ना बढ़े, केसेस कम हो जाए. Governments across the world need to continue to further strengthen implementation of core public health measures. Test, detect, isolate, treat. जितने भी कंट्रीज है सबके गवर्नमेंट को एक चीज फॉलो करना चाहिए, जो है अपना हेल्थ मेजर्स को ताकतवर करना चाहिए, ताकि आप टेस्ट कीजिए, डिटेक्ट कीजिए, आइसोलेट कीजिए, उसको ट्रीट कीजिए. और ये अगर करते रहे हम लोग ठीक तरीके से करते रहे तो हम लोग कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट जीत सकते हैं. नंबर 4, Malabar naval exercise to kick off next week. The first phase of the Malabar naval exercise, including Australia, along with Japan and the US, is scheduled to be held next week off the Visakhapatnam coast. This is the first time Australia will be joining the exercise after 2007, and it will bring all 4 countries of the quadrilateral grouping together for military games. विशाखापट्टनम में जो नेक्स्ट वीक मलाबार नेवल एक्सरसाइज होने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम हिस्सा लेने वाला है. तो ये जो क्वाड्रिलैटरल ग्रुप है कंट्रीज का, जो 4 कंट्रीज को मिला के होता है, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, पहली बार ये चारों कंप्लीट होके मिलिट्री गेम्स करेंगे. और ऑस्ट्रेलिया नेवी ने ये कैनबेरा से ये रिक्वेस्ट बार बार करती आई है. और लास्ट वीक इंडिया ने कहा है कि अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलियन नेवी मालाबार 2020 में पार्टिसिपेट करेगी. फेज 1 of Malabar will be seen participation of US guided missile destroyer USS John S. McCain. तो फेज 1 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो पार्टिसिपेशन होगा वो होगा एक्चुअली यूएस की तरफ से जो पार्टिसिपेशन होगा वो होगा यूएस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकेन. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो पार्टिसिपेशन होगा वो होगा लॉन्ग रेंज फ्रिगेट HMS Ballarat with integral MH-60 helicopter. एंड जापानीज की तरफ से होगा जापानीज डिस्ट्रॉयर JS Onami with integral SH-60 helicopter, the first official said. और इंडिया की तरफ से जो फेज 1 में लीड करेंगे वो है हमारे रियर एडमिरल संजय वत्सायन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट. और वो पार्टिसिपेट करेंगे डिस्ट्रॉयर INS रणविजय को लेके, स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप INS शक्ति एंड सबमरीन INS सिंधुराज, officials said. Next point. Kerala, Tamil Nadu and Goa best governed state. Kerala was adjudged the best governed state in the large states category, while Uttar Pradesh ended at the bottom in the Public Affairs Index 2020 released by the Public Affairs Center here on Friday. Public Affairs Center की तरफ से Public Affairs Index 2020 रिलीज किया गया है और उसमें देखा गया है कि नंबर 1 स्टेट, द बेस्ट गवर्न स्टेट केरला को मिला है और सबसे बॉटम में है उत्तर प्रदेश. द सिटी बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन K. Kasturi Ranjan said in its annual report that the states were ranked on governance performance based on the composite index in the context of sustainable development. वहाँ के गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर ये आधारित किया गया है, ये निर्णय लिया गया है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में. और वहाँ पे
कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आदमी वो कैसे वहां पर रह रहे हैं, सबके लिए सब सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं, इसके आधार पे ये रैंकिंग किया गया है। 4 सदर्न स्टेट्स, साउथ के 4 स्टेट टॉप में आए हैं। वह केरला with 1.388 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पॉइंट, तमिलनाडु सेकंड में है 0.912, आंध्र प्रदेश 0.531 एंड कर्नाटका 0.468 stood in the first 4 ranks in the large states category in terms of governance. उत्तर प्रदेश को मिला है -1.461, उड़ीसा को -1.201 एंड बिहार को -1.158, और ये लोग रैंकिंग के एकदम बॉटम में है। नेक्स्ट पॉइंट, एज प्राइस सोर्स NAFED to import onions. The Central Cooperative NAFED will soon begin importing onions in a bid to tame soaring prices, Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal said on Friday. पीयूष गोयल जी ने कहा है कि अनियंस का दाम बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, आसमान छू रही है, तो नेफेड ने ये डिसाइड किया है कि वो नेफेड के जरिए अनियन को इंपोर्ट करेंगे बाहर से। The government is already facilitating import of the kitchen staple by private traders, with 7,000 tons of bulb already been arrived in the country and another 25,000 tons expected to arrive before Diwali. In the week since the centre imposed stock limits, invoking the provision of the newly amended Essential Commodities Act, the All India average retail price of the onions has continued to rise. सेंटर ने स्टॉक लिमिट पे एक लिमिट इम्पोज कर दिया था कि आप लोग ज़्यादा अनियन स्टॉक पे नहीं रख सकते, आपको इतना इतना रखना है और बाकी सब सेल करना है, कुछ आप स्टॉक में नहीं रख सकते। तो उसके बावजूद भी ऑल इंडिया में एवरेज रिटेल प्राइस अनियन का बढ़ते जा रहा है और वो 10 रुपीज से बढ़ के अब 66 रुपीज पर केजी हो गया है। Although Mr. Goyal emphasized that prices have largely remained stable over the last 3 days, उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 3 डेज में प्राइस स्टेबल रहा है, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। Apart from imports, he expressed the hope that the expected arrival of the new Kharif crop next month would also help the cool down prices. उन्होंने ये भी कहा है कि इम्पोर्ट के अलावा नेक्स्ट मंथ जो इंडिया में न्यू खारीफ क्रॉप ग्रो होगी उसके बाद शायद प्राइसेस उसका कम हो जाए। और यार NAFED का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, 15th फाइनेंस कमीशन to hand in report on November 9. 3 years after it was constituted, the 15th Finance Commission has finalized its report for funding devolution from the center to states for the 5 years from 2021-22 to 2025-26. 3 years पहले जो ये constitute हुआ था Finance Commission, the 15th Finance Commission has finalized its report. 15th Finance Commission में रिपोर्ट फाइनलाइज कर दिया गया है। जो फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सेंटर की तरफ स्टेट को, जितने भी स्टेट्स हैं उन लोगों को फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर की तरफ से, तो जो फंड डेवोल्यूशन हुआ है उसका फाइनलाइज रिपोर्ट आ चुका है फॉर द 5 ईयर 2021-22 से 2025-26 तक। The panel, which had to grapple with an enlarged brief that included determining the viability of separate defense and national security fund as well as the issue of GST compensation. तो ये जो पैनल है, ये जो फंड डेवोल्यूशन सिस्टम जो पैनल है, इसके अंदर सेपरेट डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी फंड भी ऐड किया हुआ है और उसमें जीएसटी कॉम्पेंसेशन का इशू भी ऐड किया हुआ है। और ये सब रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने सबमिट किया जाएगा November 9 को। The report will be subsequently tabled by the finance minister in the parliament along with an action taken report. और ये प्रेसिडेंट के सामने दिया जाएगा, उसके बाद ये रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से पार्लियामेंट में भी शो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीफ फॉर हॉकर्स, सेंटर फ्लैग्स इश्यूज टू महाराष्ट्र, स्टेट सेज
following norms. The Prime Minister Street Vendors Atmanirbhar Nidhi (PM Swanidhi), an interest-free loan scheme rolled out by the centre to provide working capital to street vendors affected by the nationwide lockdown, may now be caught between the centre and Maharashtra government. जो सेंटर की तरफ से जो नया स्कीम लॉन्च हुआ था, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जो लॉन्च हुआ था, पीएम स्वनिधि, जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जिसका फुल फॉर्म है, ये लागू किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो नेशनल वाइड लॉकडाउन के कारण से बहुत अफेक्ट हुए थे. अभी देखा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में एक फसद बन गई है. While the center has nudged Maharashtra to rid the application process of certain discrepancies, सेंटर ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा कि आप लोग जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इलॉजिकल है, आप उसे हटा दीजिए. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा है कि इसमें कोई इलॉजिकल चीज नहीं है एंड द स्कीम हैज इन फैक्ट बीन इम्प्लीमेंटेड इन फुल. और जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इसमें कोई इलॉजिकल थिंग है नहीं. एंड नंबर 9, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इम्पोर्टेंट डेज. और 31 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेज है नेशनल यूनिटी डे एंड वर्ल्ड सिटीज डे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.